नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप अच्छे हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम वाटर साइंस की रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ पाइसेस यानी मीन राशि के लिए रीडिंग। हम रीडिंग कर रहे हैं आपके मार्च के महीने में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं या मीन राशि के लोग हैं तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए एंजल्स एंड यूनिवर्स के मीन राशि के लोगों को, पाइसेस को मार्च 2021 में किन बातों का ध्यान रखना है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा एंगल और नीचे कर लेती हूँ। ओके, पाइसेस मीन राशि के लोगों के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक से 2 कार्ड्स पुल करेंगे हम। एक आया है नोथिंगनेस और उसके नीचे का जो कार्ड आया है वो आया है आइसोलेशन। रीबर्थ का कार्ड आया है फर्स्ट। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, मेन आर्काना का कार्ड है ये। थर्ड कार्ड आया है मैच्योरिटी। फोर्थ कार्ड आया है साइलेंस, मेन आर्काना का कार्ड है अगेन। द ड्रीम। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है नोथिंगनेस और आइसोलेशन। मीन राशि के लोग आपकी लाइफ में, चाहे आप वर्क रिलेटेड पूछ रहे हैं, जॉब बिजनेस करियर रिलेटेड सोच रहे हैं, या पूछ रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, या लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में करंटली कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इन फ्यूचर, जैसे मार्च 2021 में कुछ नया होने की संभावना मुझे दिख रही है। अगर आप जॉब बिजनेस करियर को लेकर के सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपके मन में जॉब या बिजनेस को लेकर के, करियर को लेकर के सवाल है, तो मुझे लग रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं रीबर्थ के कार्ड से। आपने एक अपनी लाइफ का सर्कल, एक फेज़ ऐसा पूरा किया है जिसमें आपने बहुत कुछ फेस किया है। आप काफ़ी मैच्योर्ड बने हैं। हमारे पास मैच्योरिटी का कार्ड आया है, लेकिन मैं अभी रीबर्थ का कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। आप काफ़ी मैच्योर्ड बने हैं, आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और उन एक्सपीरियंस की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है रीबर्थ के कार्ड से। अगर रिलेशनशिप के बारे में भी यहाँ सोच रहे हैं या रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बारिश वगैरह हुई हो आपके रिलेशनशिप में, कोई एक ऐसा सीज़न आया हो, कोई एक ऐसा साइकिल आया हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, चाहे आप अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं या इन जनरल रिलेशनशिप्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो कुछ एक फेज़ आया आपकी लाइफ में जो आया और चला गया है या बहुत जल्दी जाने वाला है,
और आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हुई थी या कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन कुछ हुआ था, कुछ गैप आया था, इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस हुआ था, तो वो सब कुछ कवर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है रीबर्थ के कार्ड से। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो आपने अब तक जो फेस किया है, जो सहन किया है ना, मगर एक्चुअल में होना चाहिए कि सही में कुछ था और आपने उसको गो थ्रू हुए हैं आप किसी एक साइकिल में से। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ है और आपने कुछ हुआ नहीं है इतना ज़्यादा और आप एक जस्ट अपने मन में बैठे हैं सोच करके कि अरे बहुत कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, उनके लिए नहीं बात कर रही हूँ। सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि एक्चुअली में अगर कुछ हुआ है तो आपको इस वक्त इन द मंथ ऑफ मार्च एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। आपको आपकी जो एनर्जीज करंट चल रही हैं उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई छोटा सा हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं अपने आप को, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो इन शॉर्ट आपको जो आपका नॉर्मल रूटीन है, या तो आपके दिल में दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे अब तक, बट स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कहीं डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, कहीं जाने के, कोई घूमने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ऐसी सफोकेटेड फीलिंग आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है ब्रेक थ्रू के कार्ड से। कैसा चॉक हो गया, जैसे कैसे बोलते हैं कि गला एकदम दबा दिया हो, यानी अभी ब्रीदिंग करने के लिए जगह नहीं बची है। यानी एक्चुअल फिजिकली किसी ने गला नहीं दबाया है, बट क्योंकि आप इतना सब कुछ स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, एक छोटी सी छुट्टी मिल जाए, यानी कुछ आप कहीं डिटॉक्स कर लें, कुछ रिलैक्स कर सकें। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ब्रेक थ्रू के कार्ड से। सफोकेटेड फील हो रहा है मुझे, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को खुद को सफोकेटेड फील हो रहा होगा। सो आपको सब कुछ खोलने की, तोड़ने की ज़रूरत है। जो भी आपकी थिंकिंग के पैटर्न्स थे, यहाँ तक कि थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर में घूमने की ज़रूरत है। अपने माइंड को फिर से उसको थोड़ा सा रेस्ट दे करके वापस वो एक वर्किंग एनर्जी, एक वर्किंग मोड में आ जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ब्रेक थ्रू के कार्ड से ऐसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर आया है मैच्योरिटी का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ में अपनी परिस्थितियों को डील करते हुए आए हैं अब तक, और बहुत मैच्योरिटी के साथ में आगे डील कर रहे हैं। लेकिन आप ने इतना सब कुछ देखा है, इतनी सारी स्ट्रगल की है अब तक, तो आपका दिल कैसा हो गया है, थोड़ा सा कड़क हो गया, आप हार्श हो गए हैं। अब आप खुद के ऊपर हार्श हो गए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ में हार्श हैं, या आप लोगों के साथ में जेल नहीं करते हैं, या लोगों के साथ में आपके रिलेशनशिप में डिफरेंस आए हों, नहीं, लेकिन आपने खुद का ध्यान रखना कम कर दिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने खुद को इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया है, खुद से प्यार करना कम कर दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है आइसोलेशन के कार्ड से। यानी आप दूसरी चीज़ों के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं कि खुद का ठीक तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है आइसोलेशन के कार्ड से। मगर आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ में डील किया है अब तक, और अब भी आपको मैच्योरिटी के साथ में ही डील करना है, जिस तरीके से आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप्स में किया है। ठीक है, देखिए अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो है नोथिंगनेस। ठीक है, मेन आर्काना का कार्ड है ये। 3 से लेकर के 6 महीने तक ये एनर्जीज आपके साथ में रहेगी। सो अगर आप वर्क रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड भी पूछ रहे हैं, सो चांसेस हैं कि आपने एक तूफान को झेला हो, ठीक है, रिसेंटली, या इस वक्त आप किसी तूफान को झेल रहे हैं। बहुत बड़ा तूफान ना हो तो छोटा मोटा भी हो सकता है, लेकिन आप
जो भी जैसे बोलते हैं ना कि हम जब मुश्किलों का सामना करते हैं तभी हम स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, हम सब ये सब जानते हैं कि हम स्ट्रांग तभी होते हैं। तो आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप स्ट्रांग हो रहे हैं, धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन जो तूफान है, अभी भी आप जिस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, वो सिचुएशन का कोई एंड नहीं दिखाई दे रहा है मुझे रिसेंटली, लाइक 6 महीने तक के अंदर, ठीक है, कोई एंड नहीं है। जो भी टफ साइकिल आपका चल रहा है, लेकिन उस टफ साइकिल में सरवाइव करने के लिए आपको ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। आई होप मैंने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया हो आपको। आपका जो टफ साइकिल चल रहा है उसमें आप स्ट्रांग हुए हैं, आपका करेज डेवलप हुआ है, आपने मैच्योरिटी के साथ में अपनी टफ सिचुएशन के साइकिल में डील किया है। लेकिन आपको ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। ब्रेक थ्रू का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ में हार्श बिहेव करें, किसी के साथ में बैड बिहेव करें। आप खुद के साथ में भी हार्श या बैड बिहेव नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि आप इस वक्त कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, या अभी भी आप कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि देखिए, जब सिचुएशंस हमारे आसपास टफ होती है, चाहे रिलेशनशिप के अंदर हो, चाहे हमारी किसी के साथ में अनबन चल रही हो, कोई ऐसी टफ सिचुएशन चल रही हो, वहाँ पर मौन धारण कर लेना ही उत्तम है। मुझसे कहा था किसी ने कि जब आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, आप के हाथ बंधे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि कोई ऐसा रास्ता, बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है, या कोई ऐसा बोल्ड स्टेप नहीं ले सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमारे सामने अंधेरा छाया हुआ है। तब ऐसे टाइम पे अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करना, या अपनी एनर्जीज़ को किसी के साथ में बहस करने में या झगड़ने में या XYZ तरीके से उसे वेस्ट करने से अच्छा है मौन धारण कर लेना। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा है। जितना आप चुप रहेंगे ना, जितना आप फालतू की अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, उतना ही आपके साथ में, आप अपने आप के साथ में एक पीसफुल एनर्जीज़ में रह पाएंगे। क्योंकि अभी आप क्या करते हैं, जो भी चल रहा है आप सुनते हैं, कान सब अपने हमारे कान एक्टिव हैं, हमारी आंखें एक्टिव हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन वो एक्टिवनेस हमारे अंदर नेगेटिविटी भर देती है। क्यों, इसने ऐसा कुछ कहा, उसने ऐसा कुछ कहा, ये हो गया, वो हो गया, हमने किसी का कुछ देख लिया, हमने किसी का कुछ सुना, चाहे उनका वो इंटेंशन था चाहे नहीं था, हमें पता नहीं है कि स्टोरी क्या चल रही है। लेकिन कुछ हम अपने दिमाग से बिल्डअप कर लेते हैं, कुछ हमें लोग कह देते हैं, कुछ ऐसा होता है कि कोई हमारा मिसयूज़ कर रहा है या हमें उल्लू बना रहा है, या कुछ इतनी XYZ नेगेटिविटी जब चल रही है लाइफ में, तो वो हम कुछ कहें नहीं कहें, लेकिन हमारे ऊपर उन चीज़ों का असर होता है और हम अपने ऊपर हार्श हो जाते हैं, कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते, या हम दूसरों की बातों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम खुद के अंदर जैसे बोलते हैं ना, कुड़कुड़ करने लगते, खुद के अंदर हमारी जान जलती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यही करना है कि ईश्वर हमको शक्ति दे, जो भी सिचुएशन को हम डील कर रहे हैं उसे फेस करने के लिए हमें और ताकत दे और हमें मार्गदर्शन दे, बिकॉज मार्गदर्शन के अलावा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो गाइडेंस दे, भगवान अपना साथ दे, और मौन धारण करते हुए आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है। स्पेशली आपके लिए एडवाइस आई है कि जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए। अगेन साइलेंस का कार्ड आया है, एक फेज़ है, एक टाइम है, चला जाएगा, लेकिन जितना हो सके, अगर हाँ बोलने से बात ख़त्म हो जाती है, यानी तो हाँ ही बोलना है, पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलना है, हाँ बोला ख़त्म हो गई बात। इतना जितना हो सके कम बोलिए, अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। बाकी की सारी चीज़ें तो लाइफ में होंगी, आएंगी जाएंगी, है ना, लेकिन अगर हम दिमाग से, मेंटली हम स्वस्थ हैं, हम फिज़िकली स्वस्थ हैं, तो फिर हम बहुत बड़े बड़े बैटल्स को जीत सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, ड्रीम, आपका जो सपना है उसे देखते रहना है, चाहे आप खुली आंखों से देखें, चाहे आप बंद आंखों से देखें। मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज भेजिए।
जो भी आप सपना देख रहे हैं, वर्क रिलेटेड है या करियर बिजनेस रिलेटेड, रिलेशनशिप्स रिलेटेड है, अपने आपके पार्टनर के बारे में है, लवर्स हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं उससे पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। ये सोचिए जो आप चाहते हैं एज अ पॉजिटिव तरीके से। जैसे कि यहाँ पर एक कपल दिख रहा है, एक लड़की दिख रही है और एक एक किंग एंड क्वीन दिख रहे हैं। सो वो लड़की सोच रही है कि उसकी मैरिज के बाद में उसकी लाइफ कितनी खूबसूरत होगी। इमेजिन कीजिए, सेंड पॉजिटिव वाइब्स। ऐसा मुझे लग रहा है द ड्रीम के कार्ड से बहुत स्ट्रांगली। तो अगर आप जॉब के लिए भी सोच रहे हैं, अगर आप अपने करियर के लिए भी सोच रहे हैं, तो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ कि मेरा खराब हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, सबका कुछ ना कुछ हो रहा है। यानी आप क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिविटी बिल्ड कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने जो भी काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के ऊपर आप आप अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी बिल्ड कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है। हमें करना है कि कोई बात नहीं, अगर एक टफ साइकिल चल रहा है तो ये निकल जाएगा, मैं इसमें से बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस हो रही हूँ, ईश्वर मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे गाइडेंस मिल रहा है। और जो भी आप ड्रीम देखना चाहते हैं, मगर रियलिटी वाला ड्रीम हो, ऐसा कोई बेतुका सा ड्रीम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जो रियलिटी हो सकती है उसी के बारे में आप देखिए और सोचिए कि उसको एनर्जीज भेजिए, सेंड पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपके लिए। और खुद से प्यार कीजिए, खुद को अच्छी बातें कीजिए, खुद के साथ में अच्छी अच्छी बातें कीजिए। भले सिचुएशन जो भी हो, आपको ही अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कोई जड़ी बूटी मिलाई और पिला दिया और हम स्ट्रांग हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग रहना है और फोकस करना है लाइफ के हर एवरी डे को फोकस करना है। सो सेंड पॉजिटिविटी टू योर सेल्फ, ओके। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।